और मैं धन्यवाद करना चाहूँगा FPCGI के इस मंच के लिए जिन्होंने डॉक्ट्रिनल वीक के इस सप्ताह का आयोजन किया, जिसके अंतर्गत आप लगभग अनेक पूरे भारतवर्ष से अलग अलग वक्ताओं को पवित्र आत्मा के विषय में शिक्षाओं को देते सुना। और ये मेरी आशा है, जबकि आज हम शनिवार सेकेंड लास्ट डे में हम पहुंच चुके हैं, आपने बहुतेरी आशीषों को पाया होगा। और कल फिर से एक बार जो कि अंतिम दिन होगा इस पूरे डॉक्ट्रिनल वीक का, जिसमें हमारे चेयरमैन डॉक्टर मैथ्यू के थॉमस परमेश्वर के वचन को लेकर आएंगे पवित्र आत्मा के संबंध में। और जो कुछ आपने सुना है उसका एक निचोड़ निष्कर्ष आपको कल सुनने को मिलेगा। तो फिर से एक बार कल जब अंतिम दिन होगा इस डॉक्ट्रिनल वीक का, आप हमारे साथ जरूर से जुड़िएगा। पवित्र आत्मा के विषय में विशेष तौर पर जवानों के साथ उनका क्या संबंध है, क्या रिलेशन है, क्या आजकल के जवान पवित्र आत्मा के विषय में सीख सकते हैं, अपने जीवन में किन बातों को लागू कर सकते हैं, आज हम परमेश्वर के वचन से सीखें। आप यदि परमेश्वर के वचन में देखते हैं तो आपको मालूम चलेगा कि पवित्र आत्मा या पाक रूह, अंग्रेजी में कहते हैं होली स्पिरिट, या अगर आप मूल भाषा में जाएं तो रूह वर्ड इस्तेमाल होता है, जिसे आप कहते हैं कि एक सहायक के रूप में प्रभु यीशु मसीह ने दिया। तो इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, कुछ बातें इसके विषय में आप ज़रूर से जान लें कि पवित्र आत्मा कोई प्रतीक, कोई तेल, वायु, कबूतर या और कोई वस्तु नहीं है, परंतु वह त्रिएक परमेश्वरत्व का एक व्यक्ति है। ही इज को-इटर्नल, को-एक्जिस्टेंट विथ गॉड। परमेश्वर के साथ उसका अस्तित्व, परमेश्वर के साथ उसका काल और परमेश्वर के साथ उसका कार्य एक समान है। वह उससे नीचे नहीं है, ना ही वह उससे ऊपर है। बहुत से लोग पवित्र आत्मा को आग समझते हैं, पानी समझते हैं, तेल समझते हैं, लेकिन आप इस बात को अपने मनों में बैठा लें कि पवित्र आत्मा एक व्यक्तित्व है, एक व्यक्ति है। बाइबल में उसका जिक्र एक व्यक्ति के रूप में किया गया है, जो आपकी सहायता के लिए आपको दिया जाता है। जैसे कि मैं बताया, मेरा विषय रहेगा कि पवित्र आत्मा और आजकल के हमारे युवा या जवान। यदि आप वचन को पढ़ते हैं, खास तौर पर प्रियो, इफिसियों की पत्री 6वां अध्याय उसकी 12 आयत को आप पढ़ेंगे, वहां पर साफ साफ लिखा है। मैं पढ़ना चाहूंगा, फिर हिंदी में अनुवाद करके मैं आपको बताऊंगा। लिखा है, फॉर वी वॉक इन द फ्लैश। ओके, हम शरीर में जी रहे हैं, चल फिर रहे हैं, बट वी डू नॉट वॉर अकॉर्डिंग टू फ्लैश, लेकिन हम देह के अनुसार युद्ध नहीं करते। फॉर द वेपन्स ऑफ अ वॉरफेयर आर नॉट कार्नल बट माइटी इन गॉड फॉर पुलिंग डाउन स्ट्रॉन्ग होल्ड्स। हम देह में हैं, देह में जी रहे हैं, चल फिर रहे हैं, लेकिन हमारा जो युद्ध के शस्त्र हैं वह आत्मिक है, और हम आत्मिक ताकतों से लड़ रहे हैं। फिर आप उसके आगे ही पढ़ेंगे, वहां लिखा है कि फॉर वी डू नॉट रेसल विद द पावर ऑफ दिस वर्ल्ड बट आवर वॉर इज अगेंस्ट प्रिंसिपैलिटीज एंड द पावर ऑफ डार्कनेस। हमारा जो आत्मिक युद्ध है वो अंधकार की ताकतों से है, अंधकार की शक्तियों से है। लगातार आपके जीवन में यदि आप उस आत्मा के भार को समझे, आप पर आक्रमण, आप पर अटैक किया जा रहा है। अब आप ये सोचेंगे कि ये क्यों किया जा रहा है, क्योंकि वचन में साफ साफ लिखा है प्रियो, पहला पत्रस 5:8 में, 1 पीटर चैप्टर 5 एंड वर्स नंबर 8। अगर आप पढ़ेंगे वहां स्पष्ट रूप से लिखा है कि बी सोबर, बी विजिलेंट, बिकॉज योर एडवर्सरी सैटन, योर एनिमी, इज वॉकिंग about like a roaring lion, seeking whom he may devour। वह एक ऐसे सिंह के समान ललकार के साथ घूम रहा है और देख रहा है, ताक में लगाए किसको वो फाड़ खाए। तो जब हम आज जवानों की बात करते हैं प्रियो, कई ऐसी बातें उनके जीवन में देखी जा सकती है जो उनके ऊपर एक अटैक के रूप में किया जा रहा है। उदाहरण के लिए आप मुझसे पूछेंगे कि अटैक क्यों किया जाता है। हाल में चाइना ने हम पर अटैक किया, उसके पहले पाकिस्तान ने कोशिश की हम पर अटैक करने की। इनका गोल क्या था अटैक करने के पीछे? व्हाट वाज देयर गोल?
या तो हमारी ज़मीन वो लेना चाहते हैं, जो लैंड हमारा है वो अपने कब्जे में करना चाहते हैं, या फिर हमारी शांति उन्हें पसंद नहीं, वो हमसे लेना चाहते हैं। क्योंकि हमारा देश एक शांति प्रिय देश है, अमन और सुकून इस देश में देखा जा सकता है। तो कोई दूसरा देश इन बातों को देखकर शांत नहीं रह सकता, उन्हें रास नहीं आ सकती कि हम इतनी शांति और सुकून और अमन में रह सकते हैं। तो वो हम पर अटैक करके उन बातों को हमसे लेना चाहते हैं। बिल्कुल उसी तरह जब आप प्रभु में आगे बढ़ते हैं, आप परमेश्वर की बातों में आगे बढ़ते हैं, आप प्रभु यीशु मसीह में अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं, आपके शत्रु, जैसे मैंने बताया कि एक पाक रूह है तो एक बदरूह भी है। यदि परमेश्वर की आत्मा है तो उसी प्रकार से दुष्ट की आत्मा है जो उसके विपरीत काम करती है। इस प्रकार से यू विल सी गुड बट यू ऑल्सो से ईविल। वेरेवर देयर इज अ गुडनेस देयर इज विकेडनेस। आप ये नहीं बोल सकते सब कुछ भलाई है, बुराई कहीं भी नहीं है और उसका विपरीत कुछ नहीं। जहां आप प्रभु की बातों में आगे बढ़ेंगे वहां बुराई आपके पीछे लगेगी और आपको नीचे गिराने की कोशिश करेगी। और वचन इस बात का प्रमाण देता है कि पौलुस ने यह भी कहा है, जिसने इन दो बातों को कहा, अब ध्यान सुनो, उसने ये भी कहा कि हमारा युद्ध लगातार हमारे अंदर ये युद्ध चलता रहता है कि हमारा एक जो आत्मिक मनुष्यत्व है वो हमारे शारीरिक मनुष्यत्व के साथ युद्ध करता रहता है। दोनों एक दूसरे पर जय पाने की कोशिश करते हैं। हमारा पाप में स्वभाव हमारे आत्मिक स्वभाव के खिलाफ युद्ध करता रहता है। आज अगर आप लॉकडाउन का समय चल रहा है खास तौर पे, तो बहुत से आप आर्टिकल्स और न्यूज़ ऐसे पढ़ सकते हैं कि जवानों का जो मानसिक संतुलन है वह बिगड़ रहा है, उनका जो मानसिक स्वास्थ्य है वह बिगड़ रहा है। वो घर में पड़े पड़े एक कमरे में अपने घर में बिना बाहर जाए उनका अपने आप में एक मानसिक और आत्मिक स्वास्थ्य खराब हो रहा है। अगर आपको विश्वास नहीं हो सकता, आप यहाँ पर न्यूज़ आर्टिकल देख सकते हैं। मैंने कुछ कटआउट्स यहाँ पर डाले ताकि आप समझें। कई बार बड़े होने के नाते हम नहीं समझ पाते कि हमारे छोटे जवान जो बाल्य अवस्था में है, युवा अवस्था में है, जो अभी वयस्क अवस्था में पहुँच रहे हैं, उनके जीवन में क्या क्या समस्याएँ आ रही है। क्योंकि यदि आप अवेयर नहीं हैं तो आपको जानकारी नहीं है, आपको जानकारी नहीं है तो आपको पता नहीं कि किन समस्याओं से हमारे युवा होकर जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं कुछ पढ़ना चाहूँगा आपके सामने, आप देख पाएंगे यहाँ पे, यंग पीपल्स मेंटल हेल्थ सफरिंग मोस्ट ड्यूरिंग कोरोना वायरस, पर्टिकुलरली लॉकडाउन। सबसे ज़्यादा यदि इसका दुष्प्रभाव किसी पर पड़ रहा है तो वो है हमारे जवान, हमारे बच्चे। अब आप सोचेंगे इसका कारण क्या है। पहले उनका जो मोबाइल पर देखने का या कंप्यूटर पे देखने का जो स्क्रीन टाइम होता था वो कम था, लेकिन आज वो स्क्रीन टाइम बढ़ चुका है। क्यों बढ़ा है? क्योंकि वह 2, 3, 4, 5 घंटे कई जगह वह पहले क्लासेस लेते हैं, स्क्रीन के सामने हैं, और फिर उसके बाद कई और सोशल मीडिया ऐप्स पे, गेम्स पे वो समय व्यतीत करते हैं। तो यह बात प्रमाणित है, रिसर्च के द्वारा प्रूव किया गया है कि अधिक समय जब वो स्क्रीन पे स्पेंड करते हैं इसका प्रभाव उनके मन, दिमाग, मस्तिष्क और उनके इनर बीइंग पर नेगेटिवली पड़ता है। नकारात्मक तौर पर इसका प्रभाव उनके अंदर दिखाई देता है। एंड देन यू कैन रीड अनदर वन कि एक सर्वे किया गया था, सर्वे ऑफ रॉयल सोसाइटी ऑफ पब्लिक हेल्थ। उसमें ये बताया गया कि 70% जवान या जो बच्चे हैं, बाल्यावस्था, युवावस्था, किशोर अवस्था के जो हमारे जवान पाए जाते, युवा पाए जाते, उसमें से 70% लोग एंग्जाइटी से गुजर रहे हैं, मतलब तनाव से। एक प्रकार का यह मेडिकल टर्म है, ये कोई सामान्य बात नहीं कि आज आई और कल चली गई। यह बने रहने वाला एक ऐसा तनाव का स्थिति है जिससे हमारे 70% जवान होकर जा रहे हैं। तो ये बहुत ही आश्चर्यजनक है इस बात को जान पाना कि किन तकलीफ़ों से वो होकर जाते हैं। और फिर आप आगे भी और देखिए, ये तो केवल मैंने ये बताया जो उनके अध्ययन, उनकी स्टडी से रिलेटेड है। आप जब देखेंगे आगे ये भी आता है, यू कैन सी ऑन द स्क्रीन हाउ यंग पीपल आर यूजिंग स्क्रीन इन लॉकडाउन। जवान इस लॉकडाउन के समय, क्योंकि सुबह से लेकर शाम तक जो लोग ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर रहे हैं उनकी कोई बात नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन जो लोग क्लासेस अटेंड नहीं कर रहे वह सुबह से उठकर शाम तक क्या करते हैं। यदि आप आप अपने खुद के परिवार में देखें, यदि आपके यहाँ युवा जवान पाए जाते हैं, आप देख पाएंगे कि उनमें से अधिकतर लोग, मैं सबको नहीं बोल रहा, अधिकतर लोग अपना ज़्यादातर समय स्क्रीन के सामने वो स्पेंड करते हैं। वो क्या करते हैं
वो तो केवल वो खुद जानते हैं और जो उनके साथ है वह जान सकता है कि वो क्या करते हैं। लेकिन खबर के अनुसार ये बताया जाता है कि अधिकतर जवान वेब सीरीज, मूवीज, सोशल मीडिया और गेम्स में समय स्पेंड करते हैं। चाहे वो पबजी हो, चाहे वो फोर्टनाइट हो, चाहे वो GTA हो, कोई सा भी गेम हो, वह अधिकतर समय 4 से 5 और मैक्सिमम 8 से 10 घंटे लोग गेम्स में जवान स्पेंड करते हैं। आजकल वेब सीरीज आपने देखा होगा, इतना ज़्यादा प्रचलन बढ़ चुका है कि फ्री में, लाइक MX प्लेयर वगैरह फ्री में वेब सीरीज लोगों को देखने देते हैं, मुफ्त में। Amazon प्राइम में आप देखें, नेटफ्लिक्स देखें, यूट्यूब में आप देखें, ऐसे कितने ही श्रृंखलाबद्ध फिल्में निकली है जो एक बार यदि आप उसमें हुक हो गए तो आप 3-4 घंटे तक बाहर नहीं आ सकते, क्योंकि उसको बिंज वॉचिंग बोलते हैं। बिंज वॉचिंग मतलब एक बार बैठा और पूरी वेब सीरीज, चाहे वो 10 एपिसोड्स उसमें होंगे या 15 सीरीज उसमें होंगे, वो सब एक गो में लोग देख कर ख़त्म कर देते हैं। तो कैन यू इमेजिन, क्योंकि लॉकडाउन है, कुछ काम नहीं है और बहुत कुछ ही लोग हैं जो अपने समय को ऑप्टिमाइज करके उसका सदुपयोग कर रहे हैं। कुछ ही जवान ऐसे हैं जो नए स्किल सीख रहे हैं, नए टैलेंट सीख रहे हैं, नए नए क्लासेस, जो ऑनलाइन कई फ्री क्लासेस हैं, बहुत कम ही लोग इन बातों को ले रहे हैं। बट अधिकतर लोग अपने समय को ज़ाया करके इन बातों में फंसे हुए, एंड देन यू कैन सी उनको अपने भविष्य को लेकर के एक चिंता है, बिकॉज फ्यूचर सिम्स टू बी अनप्रेडिक्टेबल। कल क्या होगा उन्हें इस बात का डर है, क्योंकि जिस प्रकार से हमारी इकोनॉमी, हमारी कंट्री, हमारी अर्थव्यवस्था और हमारी सामाजिक व्यवस्था, हमारी राजनीतिक व्यवस्था जिस रीति से पतन की ओर जा रही है, ये जवान जो है इन बातों को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित है। कल क्या होगा उन्हें नहीं पता। देन यू लुक एट देयर प्रॉब्लम विद द अब्यूज़ ऑफ सोशल मीडिया। कई बार हमें लगता है कि थैंक गॉड आज जब से लॉकडाउन हुआ है, कलीसिया तो नहीं खुल रही है, लेकिन सोशल मीडिया, फेसबुक और यूट्यूब के द्वारा हम लोगों के घर तक परमेश्वर के कलाम को, वचन को पहुंचा पा रहे हैं। थैंक गॉड फॉर दैट। लेकिन क्या आपको ये भी पता है कि वही सोशल मीडिया जिसका हम सदुपयोग करके इस रीति से आप तक पहुंच रहे हैं, या फिर कई और परमेश्वर के दास और सेवक आप तक पहुंच रहे हैं, जवान उस सोशल मीडिया का उपयोग करके अपने जीवन में बुराई, पाप और अशुद्धता को लेकर के आ रहे हैं। तो इसके बाद ये जो निराशा, उदासी उनके जीवन में आती है, भय उनके जीवन में आता है, उनके ऐसा लगता है कि, और कई परिवारों में तो स्थिति बहुत ही बदतर है, क्योंकि नशा करना, शराब पीना, इन सारी लतों के कारण घर का माहौल ठीक नहीं होता। और जब घर का माहौल ठीक नहीं है, घर का जो एक वातावरण ठीक नहीं है, इसका दुष्प्रभाव जवानों पर यह पड़ता है कि वह गलत कदम उठाने पर उतारू हो जाते हैं, गलत कदम उठाने पर वह मजबूर हो जाते हैं। इसलिए आत्महत्या हैज़ बिकम वन ऑफ द लीडिंग कॉज ऑफ डेथ इन आवर टाइम। क्वारंटीन और लॉकडाउन पीरियड दैट यू हैव सीन द डेथ बाय सुसाइड। कुछ दिन पहले की बात कर रहे हैं, पास में ही किसी ने आत्महत्या करके अपने जान को दे दिया। तो ये एक आम घटनाक्रम हो गया है कि लोग पहले किसी बात के विषय में सोचते हैं, देखते हैं, निराश होते हैं, निराशा से वो एंग्जाइटी मतलब और अधिक उस उदासी में चले जाते हैं, और फिर एक गलत कदम उठा करके अपनी जान ले लेते हैं, या फिर पूरे परिवार की जान वो ले लेते हैं, या फिर किसी और जगह जाकर या किसी और के ऊपर वो अटैक करके क्राइम करते हैं अपनी उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए। तो ये एक कॉमन सिनेरियो बन गया, और ये इतना कॉमन हो गया हमारे सामने कि कई बार हम अखबार पढ़ते हैं, हम न्यूज़ में देखते हैं और भूल जाते हैं, क्योंकि ये बहुत ही कॉमन। बोलते कल ही तो हुआ था एक और ऐसा केस, परसों ही तो हुआ था ऐसा एक और केस, आज भी हो गया। सो द फ्रीक्वेंसी ऑफ द अकरेंस हैज़ मेड अस टू ओवरलुक द प्रॉब्लम। बार बार होने के कारण इन बातों को हम अनदेखा कर देते हैं। बट यू नो व्हाट, आज वो दिन है जब आपको ये सोचना है प्रियो कि आप इस पाक रूह को अपने जीवन में कैसे नियंत्रण दे सकते हैं। वचन हमें इसके बारे में क्या बताते हैं। आप देखिए, अटैक तो, बट वॉच आउट, आप ध्यान से देखें कि उनकी प्रतिक्रिया क्या होती है जब आप सफल होते हैं, जब आप आगे बढ़ते हैं, जब आपके जीवन में आप जब कोई अचीवमेंट हासिल करते हैं, उनकी प्रतिक्रिया आपके प्रति क्या होती है। तो मैं सबको नहीं बोल रहा, लेकिन ऐसे कुछ लोग हर जगह पे, वर्क प्लेस में, फैमिली में, फ्रेंड सर्कल में होते हैं, जो आपको पीछे पुल करने के लिए, आपको गिराने के लिए वह
लगे होते हैं। उसी प्रकार से आत्मिक क्षेत्र में भी आपके पीछे कुछ ताकतें, कुछ फोर्सेस है जो आपको पीछे गिराना चाहती है। मैं भूत प्रेत की बात नहीं कर रहा यहाँ पे, आई एम टॉकिंग अबाउट द स्पिरिचुअल अटैक जो बाइबल में हमें, जो धर्मशास्त्र में हमें देखने को मिलता है। जैसे मैंने कुछ आयतों को पढ़ा, हमारा मल युद्ध आत्मिक अंधकार की शक्तियों से है। अगर आप उस पर ध्यान दें तभी आप समझ पाएंगे। नेशनल लेवल पे भी अटैक होता है। जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा कि हमारे कंट्री में अलग अलग देशों के द्वारा अटैक होता है। 1 महीने के लिए शांति होती है, फिर अटैक होता है। कई बार 2-3 महीने के लिए शांति होती है, फिर अटैक, फिर आक्रमण, फिर हमला, फिर कुछ हमारे सोल्जर्स मरते हैं। ये होता ही है। इट्स कॉमन टू ऑल इन ऑल दी स्फेयर्स ऑफ लाइफ, चाहे वो रणभूमि हो युद्ध की देश के बीच, या आपके परिवार, या आपके वर्क प्लेस, या आपके आत्मिक जीवन में। इट इज़ वेरी वेरी कॉमन। सो जैसे मैंने आपको बताया कि 45 ऐसी बातें हैं जो हमें मसीह से मिलती हैं, लेकिन आज हमारे पास इतना समय नहीं है कि उन 45 बातों को हम देखें या उसमें से सीखें। लेकिन कुछ बातें मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मसीह में आने से आपको क्या मिला है। मसीह में आने से आपको उद्धार मिला है। मसीह में आने से आपको शांति मिली है। प्रभु में आने से आपको अनंत जीवन मिला है। प्रभु में आने से आपको छुटकारा मिला है। प्रभु में आने से आपको चंगाई मिली है। प्रभु में आने से आपको एक आश्वासन मिला है। प्रभु में आने से आपको एक उज्जवल भविष्य मिला है। प्रभु में आने से आपको महिमा मिली है, आपको जलाल मिला है, आपको सामर्थ मिली। ऐसी कई बातें, एक आनंद आपको मिला है, एक चिरस्थायी आनंद आपको मिला है। कई ऐसी बातें हैं, लेकिन उन सारी बातों में अभी नहीं जाएंगे। किसी और दिन वी विल डिस्कस ऑन द टॉपिक दैट व्हाट वी हैव रिसीव्ड इन जीसस। लेकिन आज की इस मनन के लिए मैं चाहूँगा कि आप एक मुख्य भाग यहाँ पर लिखा हुआ आएगा, लेकिन यदि आपके पास बाइबल है तो आप बिल्कुल खोल सकते हैं। आप सभी, मैं चाहूँगा कि दूसरे तीमुथियुस की पत्री, सेकेंड लेटर ऑफ पॉल टू हिज स्पिरिचुअल सन तिमोथी, चैप्टर 1 एंड वर्स नंबर 14, उसके पहले अध्याय की 14 आयत हम पढ़ेंगे। यू कैन रीड हियर। यदि आपने खोल लिया तो आप देख पाएंगे वहाँ ऐसा लिखा है कि जो धरोहर, कुछ अनुवाद में लिखा है जो खजाना तुम्हें सौंपा गया है, उसकी रखवाली पवित्र आत्मा की मदद से करो। राइट? इंग्लिश में बहुत ही सुंदर आया है कि व्हाट डिपॉजिट यू हैव विद इन यू, प्रोटेक्ट इट, गार्ड इट बाय द हेल्प ऑफ होली स्पिरिट। व्हाट ट्रेजर यू हैव बीन एंट्रस्टेड, प्रोटेक्ट इट, गार्ड इट बाय द हेल्प ऑफ होली स्पिरिट। उस पाक रूह की मदद से जवानों, याद रखें यह जवान के लिए कहा गया है। आपको लग रहा होगा कि मैं हाउ मैं गोइंग टू रिलेट विथ यंग पीपल। अगर आप ध्यान से मेरे प्रियो इस तिमोथियुस की पत्री के पृष्ठभूमि को पढ़े तो आपको मालूम चलेगा जो तिमोथियुस था वह पौलुस का आत्मिक पुत्र था। आत्मिक बातों में बढ़ाया गया किसके द्वारा? पौलुस के द्वारा। और यह एक जवान था जो इफिसुस की कलीसिया में पासबानी करता था। इसलिए पौलुस कहता है कि कोई तेरी जवानी को तुच्छ ना समझने पाए। एक जवान था, एक यंग था, अपनी युवावस्था में था और प्रभु की सेवा में था। तो चाहे आप सेवा में हो या ना हो, यदि आप जवान हैं तो पौलुस ये बात आपसे कह रहा है। परमेश्वर का वचन ये बात आपसे कह रहा है। और मैं आपको बताना चाहूँगा, मैंने कोशिश किया कि इस वचन में देखूं कि आखिर कौन सा खजाना हमें सौंपा गया है, कौन सी ऐसी बात हमें सौंपी गई है। तो इमीडिएट कॉन्टेक्स्ट, जो तात्कालीन संदर्भ है, वही ये बताता है कि सुसमाचार वचन तिमोथियुस को सौंपा गया था। लेकिन यदि आप आपके और मेरे जीवन को देखें तो जैसे मैंने आपसे पहले कहा था, बहुत सी बातें आपको सौंपी गई है। मैं आज 2 बातों को आपके सामने चर्चा में लाना चाहूँगा जिसे आपको गार्ड करना है, आपको प्रोटेक्ट करना है। अपने खुद के ताकत से नहीं, याद रखें, आप अपने खुद के बल से, खुद के ताकत से ये नहीं कर सकते। यू नीड द पावर ऑफ होली स्पिरिट। आपको पाक रूह के सामर्थ्य की आवश्यकता है। कई लोग अपने ताकत से ये करने की कोशिश करते हैं। वहाँ क्या लिखा है? प्रोटेक्ट इट, गार्ड इट, उसकी रक्षा कर, उसकी रखवाली कर। जो खजाना, जो धरोहर तुझे मसीह से मिली है। यूहन्ना रचित सुसमाचार यदि आप पढ़ते हैं, आपको मालूम चलेगा पवित्र रूह, यह पाक रूह, यह है क्या?
खास तौर पे जब आप 14 अध्याय पढ़ेंगे उसकी 15 से लेकर 18 आयत में आप देख पाएंगे, यहाँ स्क्रीन पे आएगा, वहां पर साफ साफ लिखा है कि यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा। जो ग्रीक वर्ड वहां पर आया, यूनानी शब्द, वो है पैराक्लीट, कुछ बोलते हैं पैराक्लीटे। यह एक हेल्पर है, यह एक सहायक है, यह वो है जो आपके संग रहकर हर एक बात में आपकी अगुवाई और मदद करेगा। और वो कुछ और नहीं परंतु पाक रूह है, जो उस प्रेतो काम पुस्तक में जब लोग मिलकर प्रार्थना कर रहे थे, परमेश्वर अपने उस पाक रूह को लोगों पर भेजा और आज वो हमारे साथ है। लेकिन वो तब तक सक्रिय नहीं होगा जब तक आप अपने आप को उसके सामने समर्पित नहीं करेंगे और उसे अनुमति नहीं देंगे कि हे पवित्र आत्मा, हे पाक रूह, तो मेरे जीवन में नियंत्रण ले। तो दो बातें जिस पर आज अटैक हो रहा है, मैं डिस्कस करके अपने शब्दों को विराम देना चाहूंगा। द वेरी फर्स्ट थिंग यू कैन सी दैट इज ऑन अटैक टुडे इज होलीनेस। पवित्रता पर आज अटैक किया जा रहा है। और जैसे मैंने आपको बताया, पाक रूह, पवित्र रूह, तो नाम से ही आपको समझ में आता है कि उसका काम है आपको पवित्र बनाना, आपको पाक बनाना, आपके जीवन को शुद्ध बनाना। क्योंकि हम सभी प्रभु में आने से पहले हमारा जीवन अपवित्रता में था, सांसारिकता में था, बुराई में था। और पिछली वीडियो को यदि आपने देखा होगा जो PYF यूथ के लिए किया गया था, मैंने बताया था उसमें पाप क्या होता है। यदि आपने नहीं देखा तो आप जाकर देखिए उसे, मैंने समझाया है। आई डोंट वांट टू टेक अगेन योर टाइम एंड एक्सप्लेन द सेम थिंग। उसी बात को फिर से व्याख्या नहीं करेंगे। वो बातें जो हमें अशुद्ध बनाती, वो बातें जो हमें अंदर से क्या कहना चाहिए, हमारे आत्मिकता को कमजोर करती है, पाप में हमें बढ़ाती है, इसके द्वारा शत्रु हमारे अंदर कार्य करता है। गलत चीज़ों को दिखा करके वो हमें प्रभावित करता है और हमारी पवित्रता को वह खंडित करता है, हमसे दूर करता है। और उसका कारण कुछ और नहीं परंतु यही है कि अगर आपकी पवित्रता वो आपसे ले ले, और आपको पता है अगर आप पवित्र नहीं हैं, आप परमेश्वर को नहीं देख सकते। यू कैन नॉट सी गॉड इफ यू आर नॉट होली। यू मे बी रिच, यू मे बी एजुकेटेड, यू मे बी अ हाईली ऑफिशिएटेड गवर्नमेंट ऑफिशियल, or you may be someone very influential and powerful, but if you are not holy you cannot see God. इब्रानी 12 के 14 में आप देख सकते हैं, साफ साफ लिखा है, if you are not holy, if you are not pursuing holiness, you cannot see God. यदि आप पवित्रता के पीछे नहीं चल रहे, पवित्रता को नहीं पकड़ रहे, आप परमेश्वर को नहीं देख सकते। तो आपके जीवन का उद्देश्य क्या है? आप प्रभु के पास क्यों आए? आपके जीवन जीने का तात्पर्य क्या है? If you are not gonna see God, यदि परमेश्वर को नहीं देखने वाले, व्हाट्स योर गोल? व्हाई आर यू हियर? व्हाट इज द पर्पस ऑफ योर एग्जिस्टेंस? आपके अस्तित्व का मतलब क्या है? पहले पत्रस की पत्री 1:2 में, 1 पीटर 1:2, पहले मैं इंग्लिश में पढ़ूंगा, यहाँ स्क्रीन पे आएगा, देन आई विल टेल यू इन हिंदी एज वेल। वहां लिखा है, हु हैव बीन चोजन अकॉर्डिंग टू द फोर नॉलेज ऑफ गॉड द फादर थ्रू द सैंक्टिफाइंग वर्क ऑफ स्पिरिट टू बी ओबीडियंट टू जीसस। यू अंडरस्टैंड? पवित्र आत्मा के द्वारा शुद्ध किए गए लोग हैं हम। हमें उस पाक रूह के द्वारा पवित्र किया गया है और उस पवित्रता हमारी नहीं है, याद रखें। दिस होलीनेस डज नॉट बिलोंग टू अस। एक और आयत हम पढ़ेंगे, आपको आश्चर्य लगेगा इस बात को जानकर, लेकिन देखिए आगे क्या लिखा है। पहले थिस्सलुनीकियों की पत्री 4:7 और 8, 1 Thessalonians 4:7 and 8, वहां क्या लिखा है? For God did not call us unto uncleanliness, but in holiness. Therefore, he who rejects this does not reject man, but God. ठीक है, वहां लिखा है, Who has given us His Holy Spirit, जिसने हमें अपने पाक रूह को दिया है, और जो उसका इनकार करता है वह परमेश्वर का इनकार करता है। मतलब पवित्रता इन सारी बातों का आधार है, पवित्रता इन सारी बातों की कुंजी है। नाउ रीड वन मोर वर्ड्स, इब्रानी जिसका 12:14 पढ़ा, 12:10 हम पढ़ेंगे। Hebrews chapter 12 verse number 10, वहां लिखा है, For they indeed for a few days chastened us as seemed best to them, but for our profit that we may be partakers in His holiness. यह जो दंड या फिर कुछ समय के लिए दुख हमारे जीवन में आता है, वो इसलिए आता है कि हम परमेश्वर के पवित्रता में भागीदारी ले सकें,
वी कैन बिकम पार्टेकर ऑफ हिज होलीनेस। याद रखिए, ये हमारी पवित्रता नहीं है, ये हमारे अच्छे काम, हमारे भले काम, हमारे धार्मिकता के काम के कारण ये पवित्रता हमारे अंदर नहीं आई है। याद रखिए, दैट्स अ डिफरेंस बिटवीन गुड वर्क्स एंड द वर्क ऑफ गॉड। भले कामों के द्वारा लोग अपने आप को पवित्र बनाने के लिए, लेकिन बाइबल में लिखा है योर गुड वर्क्स आर लाइक फिल्दी रैग्स, फटे चिथड़ों के समान है आपके भले काम। पिछले वीडियो में मैंने इस बारे में डिस्कस किया है, लेकिन वचन में लिखा है कि जो पवित्रता आपके पास है आज मसीह में आने के बाद, वो आपकी नहीं है, वो परमेश्वर की पवित्रता है। इसलिए आपको उसकी रक्षा करनी है, आपको रखवाली करनी है। यू हैव टू प्रोटेक्ट इट, यू हैव टू गार्ड इट, दैट नो वर्ल्डली थिंग्स, कोई भी संसार की बात आपसे उसको चुरा ना सके, आपसे उसको ले ना सके। शत्रु आप पर अटैक करके आपके होलीनेस को, आपकी पवित्रता को आपसे चुरा ना सके। वो वस्त्र, द गारमेंट दैट हैज बीन गिवन टू यू मस्ट नॉट बी टेकन अवे, आपसे अलग ना होने पाए, उस पर दाग ना लगने पाए, क्योंकि मसीह अपनी पवित्र कलीसिया जो निष्कलंक है, जो निर्दोष है, उसे लेने आ रहा है। राइट? तो समय बहुत ही रफ्तार से आगे बढ़ रहा है, बहुत ही शीघ्र अंतिम एक आयत देकर मैं दूसरे पॉइंट में जाना चाहूँगा। मैं चाहूँगा यूहन्ना की इंजील आप खोल लें, यूहन्ना के सुसमाचार खोल लें, और आप यदि इसके 16 अध्याय को आप खोलेंगे, उसकी 8वीं आयत आप देखेंगे, वहाँ साफ साफ लिखा है होली स्पिरिट कन्विक्ट्स अस ऑफ आवर सिन। पवित्र आत्मा हमारे पाप के विषय में हमें निरुत्तर करता है, हमें बताता है कि हम गलत हैं। तो आखिर यदि आपके जीवन में पवित्रता नहीं है, आप पाप में है, सबसे बड़ा कारण यह है पाक रूह आपके जीवन में सक्रिय नहीं है, पाक रूह आपके जीवन में नहीं है, परमेश्वर की सामर्थ आपके जीवन में नहीं है। इसलिए आपको पाक रूह चाहिए, बिकॉज देयर इज नो अदर वे टू कंटिन्यू द प्रोसेस ऑफ सैंक्टिफिकेशन देन द हेल्प ऑफ द होली स्पिरिट। पाक रूह की मदद के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है जिसके द्वारा आप अपने आप को, अपनी पवित्रता को सुरक्षित रखें, बनाए रखें, उसमें उन्नति करें। रिमेंबर, होलीनेस इज नॉट अ डेस्टिनेशन, होलीनेस इज अ पैथवे। यह एक राजमार्ग है जिस पे आप चलते जाते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं। ये नहीं कि एक दिन में आप पवित्र होकर के बैठ गए, हाँ मैं तो पवित्र पाक हो गया। नो, इट्स अ पैथवे। ईच डे यू कम आउट ऑफ योर सिंफुल नेचर, ईच डे यू ग्रो मोर in Christ likeness, in godliness, therefore in holiness। प्रतिदिन आप पवित्रता में बढ़ते जाते हैं, परमेश्वर के स्वभाव में आप उन्नति करते हैं। तो यदि आप नहीं कर रहे, आप विपरीत दिशा में जा रहे हैं, मेक श्योर वेदर यू हैव द होली स्पिरिट। इस बात को पता लगाए कि आपके अंदर पाक रूह है या नहीं। नाउ लेट्स क्विकली गो टू द सेकंड पॉइंट, जो दूसरा क्षेत्र है जिस पर अटैक किया जा रहा है। फर्स्ट आई टोल्ड यू होलीनेस, second one is the heavenliness। now this is very important। हो सकता है ये शब्द आपने पहले कभी सुना नहीं हो, लेकिन यह शब्द कोश से ही लिया गया है। heavenliness क्या है? जब आपने प्रभु पर विश्वास किया, आपने अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को दिया, बहुत से वायदे बाइबल में किए गए हैं। उसमें से एक वायदा ये है कि वह आपको अनंत जीवन, आपको स्वर्ग का जीवन, आपको एक अलौकिक जीवन वह देने वाला है। और यदि आप उस जीवन में जाना चाहते हैं, उसकी शुरुआत आज से होती है, फ्रॉम टुडे व्हेन यू बिलीव्ड इन जीसस। एक तरफ सांसारिकता और एक तरफ स्वर्गीय बातें। अगर आप खास तौर पे इस दुनिया को देखें, मैं आपको निराश नहीं करना चाहता, मैं आपके अंदर एक हतोत्साहना को उत्पन्न करना नहीं चाहता, लेकिन ये जो दुनिया आप देख रहे हैं, that is not gonna become any better। ये जो दुनिया है वो बेहतर नहीं बनने वाली। It is going to go from bad to worse। यह बद से बदतर होती जाएगी। अब मैं उनके बारे में बात नहीं कर रहा जो आशा का संदेश देते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ बेहतर हो जाएगा। ऐसा नहीं होने वाला। अगर आप बाइबल पढ़ते हैं, अगर आप धर्मशास्त्र पढ़ते हैं, तो ही आप जान पाएंगे कि वचन में ये लिखा है दैट थिंग्स विल गो फ्रॉम बैड टू वर्स। आज जो स्थिति आप देख रहे हैं, कल इससे भी बदतर होगा, आने वाला साल इससे भी बुरा होगा, आने वाला समय इससे भी खराब होगा। क्यों होगा? क्योंकि इसकी भविष्यवाणी पहले ही वचन में कर दी गई है। इफ आई वर टू टॉक टू यू साइंटिफिकली, आप चाहेंगे कि बाइबल को एक तरफ रख के विज्ञान की बातें करें? ओके, सो टेल मी व्हाट अबाउट द ह्यूमन हेल्थ?
आज देखिए ऐसी ऐसी बीमारियां निकल गई है जिसका इलाज नहीं है। ऐसे ऐसे वायरस आ गए हैं जिन्होंने लाखों लोगों के जीवन को ले लिया। आज हर तीसरा चौथा आदमी मधुमेह की बीमारी से ग्रसित है, ब्लड प्रेशर की बीमारी से ग्रसित है। आज हर व्यक्ति अपने आप में सांस की बीमारी और तमाम प्रकार की चीज़ों से हमारा स्वास्थ्य खराब हो रहा है। और जो हम खाते हैं क्या वो बेहतर हो रहा है? हमारा भोजन बद से बदतर हो रहा है। ऑल आर केमिकलाइज्ड। एक शुद्ध ऑर्गेनिक भोज्य पदार्थ ढूंढना नामुमकिन सा हो गया है, अनलेस यू हैव अ लॉट ऑफ मनी टू बाय। नेचर की बात हम करते हैं, प्रकृति की, इट इज बिकमिंग बेटर। नो, बहुत सी प्रजातियां आपको मालूम नहीं होगा एक्सटिंक्ट हो चुकी है, विलुप्त हो चुकी है, और जो नहीं हुई वो होने की कगार पर है, बेहतर हो रहा है। यू टॉक अबाउट द इकोसिस्टम, जो हमारे ग्लेशियर है, हिमालय, अंटार्कटिका, जो बर्फ के बड़े बड़े जो मीठे पानी के स्रोत हैं वो घुलकर खत्म हो रहे हैं। अब क्या लगता है कल एक बड़ा पहाड़ ऊपर से गिरेगा बर्फ का, जो इन नदियों के पानियों को फिर से रिवाइव करेगा? बताया जाता है कि 2050 तक 70% लोग इस पृथ्वी पर पीने के पानी के अभाव में आ जाएंगे। 70% पीपल विल नॉट हैव ड्रिंकिंग वाटर बाय 2050 और क्लीन ड्रिंकिंग वाटर। तो इन बातों को बताकर मैं आपको डराना नहीं चाहता, मैं आपको असमंजसता में नहीं डालना चाहता। मैं आपको बाइबल जो बता रही है, वचन में जो लिखा है, मैं आपको वो बताना चाहता हूँ। इफ यू रीड केयरफुली आइज़ाया chapter 13, it talks about the day of the Lord. Now there are two interpretations for that. The immediate interpretation denotes the incident happened right there while Israel was in the captivity. But the extended interpretation of the same word talks about the when there will be end of the age, end of the world. जब इस दुनिया का अंत होगा। Then you come to New Testament. आप बोलेंगे आप तो पुराने नियम की बातें कर रहे हैं। You look at the New Testament, look the Gospel of Luke chapter 21. लूका रचित सुसमाचार आप 21 अध्याय देखिए, वहां पर कई बातें प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं बताया है कि कैसे इस दुनिया का अंत होगा। देन यू रीड पीटर, 2 पीटर पर्टिकुलरली चैप्टर 3 वर्स नंबर 10। अब वहां पर भी देखेंगे किस प्रकार से पतरस इस दुनिया के अंत के बारे में बताता है। इसलिए आप देखिए रिचेस्ट पीपल इन द वर्ल्ड लाइक जेफ बेजोस, जो अमेजॉन के ओनर हैं, या यू टॉक अबाउट द ओनर ऑफ स्पेस एक्स, इलॉन मस्क, टेस्ला, ये सब अंतरिक्ष में दूसरे ग्रह में जाने की तैयारी क्यों कर रहे हैं? इनके सारे प्रोजेक्ट्स में सबसे ज्यादा फंडिंग आखिर दूसरे ग्रह में जाने के लिए क्यों हो रहा है? द मोस्ट पार्ट ऑफ देयर फंडिंग और द एक्यूमुलेशन मनी इज इन्वेस्टेड इनटू प्रोजेक्ट्स दैट आर वर्किंग टू टेक मैनकाइंड इनटू अनदर प्लैनेट। दूसरे ग्रह में ले जाने के लिए जो जितने शोध चल रहे हैं उसमें इनका अधिकतर पैसा खर्च किया जा रहा है। बिकॉज जो लोग समझदार हैं वो समझ चुके हैं दैट दिस वर्ल्ड गोना गेट टू एन एंड, ये दुनिया एक अंत में जाएगी। तो जो लोग आशा का संदेश देते हैं, मैं उसके खिलाफ नहीं हूं, लेकिन ये आशा इस दुनिया की नहीं है। याद रखें, दिस वर्ल्ड विल बिकम इवन बैड टूवर्ड्स, इट विल डिटेरियोरेट इवन फर्दर इन ऑल द लेवल्स, इन स्पिरिचुअल लेवल, इन physical level, in social level, in political level, in all the levels, you see this world gonna get back to worse. तो शत्रु का आक्रमण हम पर यहाँ पर इस तरीके से है कि हमारे उस स्वर्गीय दृष्टिकोण को वह हमसे लेना चाहता है। वो चाहता है कि हम इस दुनिया को देख करके यहीं फंस करके, यहाँ की सांसारिकता में हम फंस करके अपने आप को हम यहीं के बना दें, या फिर इस सांसारिकता की निराशा को देख करके अपने जीवन को हम खत्म कर लें। देयर आर टू वेज एनिमी अटैक्स ऑन यू। फर्स्ट, इफ ही अटैक्स यू बाय पुटिंग यू इन अ ट्रैप, आपको ऐसे जाल में फंसाया था कि संसार की खूबसूरती, यहाँ का धन, यहाँ का पैसा, यहाँ का पाप, यहाँ का प्रलोभन आपको उसमें फंसा देगा। और एल्स ही विल पुट यू, फिल यू विद डिस्पेयर, वो आपको निराशा से भर देगा कि दुनिया देखो कितनी बुरी हो रही है, बदतर हो रही है, अब तुम इसमें रहने के लायक नहीं हो, यू एंड योर लाइफ। इसलिए बहुत से जवान आज आत्महत्या कर रहे हैं, वेदर फेलियर इन देयर एजुकेशन और फेलियर इन देयर रिलेशनशिप। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का अगर फेलियर हुआ, यू सी दे एंड देयर लाइफ। ये है शत्रु का अटैक। वो स्वर्गीय हेवनलीनेस को आपसे लेना चाहता है। एंड यू सी वेयर डज बाइबल टॉक अबाउट दिस? कम विथ मी। मैं चाहूंगा कि आप कुलुसियों की पत्री 3:2 पढ़ें। बुक ऑफ कोलोसियंस चैप्टर 3 वर्स नंबर 2। वहां लिखा है, सेट योर माइंड ऑन थिंग्स अबव। ओके,
सेट योर माइंड ऑन द थिंग्स अबव, जो स्वर्गीय बातें हैं, ऊपर की बातें हैं, तुम अपने मन को उसमें लगाओ। दूसरी बात लिखा है, नॉट ऑन द थिंग्स ऑन दिस अर्थ, इस पृथ्वी की बातों पर, इस धरती की बातों पर, अपने इस संसार की बातों पर अपने मन को मत लगाओ। अब आप मुझसे पूछेंगे कि संसार की बात क्या है और स्वर्ग की बात क्या है। अगर पवित्र आत्मा आपके अंदर है, पाक रूह आपके अंदर है, यू विल अंडरस्टैंड। परमेश्वर पे मन लगाना, परमेश्वर की बातों पर मन लगाना, वचन पर मनन लगाना, प्रार्थना पर मनन लगाना, आराधना पर मनन लगाना, आत्मिक संगति पर मन लगाना, ये सारी स्वर्गीय बातें हैं, ये सारी आत्मिक बातें हैं। और सांसारिकता, पैसों पर, नौकरी पर, अपने सांसारिक दोस्तों पर, पाप पर, एंटरटेनमेंट पर, जो फिल्मी दुनिया से हमें मिलता है, इन सारी बातों पर मन लगाना, ये सारी बातें जो है ये सांसारिकता को दर्शाती है। और इफ यू डू नॉट हैव होली स्पिरिट, अगर पाक रूह आपके अंदर है, आप इन दोनों के भेद को नहीं समझ सकते, क्योंकि पाक रूह, पवित्र आत्मा, पवित्र स्थान के बारे में हमें बताता है, परमेश्वर के निकट रखना है ना। मैं ये नहीं बोल रहा कि जॉब इज नॉट इंपॉर्टेंट, मैं ये नहीं बोल रहा मनी इज नॉट इंपॉर्टेंट, मैं नहीं बोल रहा कि आपके फ्रेंड्स आर नॉट इंपॉर्टेंट, एवरीथिंग देयर इज इंपॉर्टेंट, बट व्हाट इज प्रायोरिटी, आपकी प्राथमिकता क्या है। आई एम नॉट अगेंस्ट एजुकेशन, आई एम नॉट अगेंस्ट हायर स्टडीज, आई एम नॉट अगेंस्ट गोइंग फॉर एंटरटेनमेंट, वो सब आपको करना है, लेकिन आपके लिए प्राथमिकता क्या है इन दोनों बातों में। जिस दिन आप उसको प्राथमिकता बना देते हैं, संसार की बातों को, दैट डे यू लूज योर इटर्नल पर्सपेक्टिव, आप अपने हेवनलीनेस को गंवा देते हैं, आप अपने स्वर्गीय एक भाव को, व्यक्तित्व को आप गंवा देते हैं। एंड दैट हैपेंस बिकॉज यू लूज कॉन्टैक्ट विथ होली स्पिरिट, आप पवित्र आत्मा के साथ अपने संपर्क को खो देते हैं। एंड देयरफॉर यू लूज योर इटर्नल पर्सपेक्टिव, योर हेवनलीनेस। सो अब अंत में, जब इस संदेश में बहुत सारी बातें हमने देखा, सीखा, अगर आप सब कुछ भूल भी जाते हैं, इफ यू फॉरगेट एवरीथिंग, यू आर नॉट एबल टू कीप ऑल दिस थिंग इन योर माइंड, रिमेंबर वन थिंग, इफ यू थिंक, यदि आपको लगता है, इफ यू थिंक दैट यू आर अ फेलियर, अगर आप लगता है कि आप असफल हैं, आप अपनी पवित्रता को नहीं बनाए रख पा रहे हैं, ना ही आप अपने स्वर्गीय दृष्टिकोण को बनाकर रख पा रहे हैं, आप संसार में फंस चुके हैं और आप कोशिश कर रहे हैं बाहर आने की, आप नहीं आ पा रहे हैं, देयर इज ओनली वन रीजन फॉर दैट, केवल एक ही कारण है उसके पीछे, पवित्र आत्मा का अभाव, लैक ऑफ द प्रेजेंस ऑफ होली स्पिरिट, उस पाक रूह की कमी आपके जीवन में है। प्रिय जवानों, युवाओं, जिस रीति से पौलुस ने अपने आत्मिक पुत्र तिमोथियुस को इन बातों को कहा, मैं आपको इन बातों कहना चाहूँगा कि गार्ड द ट्रेजर इन यू विद द हेल्प ऑफ होली स्पिरिट, जो धरोहर, खजाना आपके अंदर दिया गया है, पवित्र आत्मा, पाक रूह के द्वारा, उसकी मदद से आप उसे सुरक्षित रखें। देयर इज समथिंग कॉल्ड किंगडम पर्सपेक्टिव। यू आर नॉट इन द ओरिजिनल किंगडम ऑफ जीसस क्राइस्ट, आप परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के वास्तविक राज्य में, स्वर्ग में नहीं है, लेकिन वो पर्सपेक्टिव, वो दृष्टिकोण आज आपका होना है। बिकॉज इफ यू वांट टू बिकम अ सिटीजन ऑफ हेवन, यू हैव टू हैव एन एटीट्यूड दैट इज हेवनली। अगर आप स्वर्ग के नागरिक बनना चाहते हैं, आपका मनोभाव, स्वभाव ऐसा होना चाहिए जो स्वर्गीय है। यदि नहीं है, देन वी कैन नॉट गो टू मीट हिम, वी कैन नॉट सी हिम। सांसारिकता, जो दृष्टिकोण और जो लगाव है, वो आपको परमेश्वर के स्वर्ग में कभी जाने नहीं देगा। तो भले ही हम इस पृथ्वी पर हैं, लेकिन पृथ्वी के नहीं हैं। हम संसार में हैं, लेकिन संसार के नहीं हैं। जैसे वचन में लिखा है, वी आर इन दिस वर्ल्ड बट वी आर नॉट ऑफ दिस वर्ल्ड, एज जीसस वॉज नॉट ऑफ दिस वर्ल्ड। वी आर बॉर्न अगेन इन टू द फैमिली ऑफ गॉड। अपने पवित्रता को आप बनाकर रखें, अपने पाकीज़गी को आप बनाकर रखें, अपनी शुद्धता को आप बनाकर रखें, और साथ में अपने उस हेवनलीनेस, स्वर्गीय जो स्वभाव है, आप उसको बना के रखें। अपनी आंखें स्वर्ग की बातों में लगा कर रखें, और वो तभी होगा जब स्वर्ग का वो व्यक्तित्व, पाक रूह आपके अंदर निवास करेगा। वह संसार की बातों से बचाकर आपको स्वर्गीय बातों में लगाएगा। सो इट्स माई प्रेयर दैट यू रिमेन होली एंड यू रिमेन हेवनली। इट्स माई प्रेयर, ये मेरी प्रार्थना है कि आप स्वर्गीय बने, आप आत्मिक बने, आप पवित्र बने। इट्स माई प्रेयर दैट यू बी होली and be heavenly.
छोटी सी प्रार्थना मैं आपके लिए करना चाहूँगा। धन्यवाद परमेश्वर, तेरे पुत्र मसीह यीशु के नाम से हम तेरे निकट आते हैं। हम धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए जिसके तहत आपने ये मौका दिया कि आपके पवित्र वचन को प्रिय जवानों के साथ आज साझा कर पाए। ये हमारी प्रार्थना है प्रभु, जब पूरा ये संसार, ये दुनिया और ख़ास तौर पे हमारा शत्रु हम पर आक्रमण करना चाहता है और हमारी उस पवित्रता को, हमारे उस स्वर्गीय सोच को हमसे लेना चाहता है, हमें तेरे पवित्र आत्मा की उपस्थिति से भर दे। होने पाए हमारे जवान उस पाक रूह से भर जाए और इस संसार की अशुद्धता से बचकर, इस सड़ाहट से बचकर उस दैवी स्वभाव में वे बढ़ते चले जाएं, जिसका पत्रस हमें बताता है। हम धन्यवाद करते प्रभु तेरे सुंदर वचनों के लिए। जो लोग इस लाइव सर्विस को या इसके बाद इस रिकॉर्डेड वीडियो को सुन रहे हैं, हर एक जवान को तू आशीष दे। हर एक व्यक्ति, हर एक विश्वासी, हर एक गैर विश्वासी जो इस वचन को सुन रहा है, तो हर एक को आशीष दे। उनके जीवन में तेरी शांति, तेरी आत्मा गहराई से वास करने पाए। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सभी को प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू वंस अगेन फॉर ज्वाइनिंग विद अस। डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन अस अगेन टुमारो, कि कल इन सारी बातों का एक निचोड़ है, एक निष्कर्ष है जो हमारे वरिष्ठ पासवान डॉक्टर मैथ्यू के थॉमस के द्वारा किया जाएगा। सो वंस अगेन थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग। सी यू टुमारो। गॉड ब्लेस।